प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 107वीं कड़ी थी। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि हम उस हमले से उबरे और अब पूरे हौसले से आतंक को कुचल रहे हैं। आज के ही दिन देश पर सबसे जघन्य आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने मुंबई को, पूरे देश को थर्रा कर रख दिया था। लेकिन ये भारत का सामर्थ्य है कि हम उस हमले से उबरे और अब पूरे हौसले के साथ आतंक को कुचल भी रहे हैं। मुंबई हमले में अपना जीवन गंवाने वाले सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। इस हमले में हमारे जो जांबाज वीरगति को प्राप्त हुए, देश आज उन्हें याद कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकार किया था। उन्होंने कहा कि हर साल हम इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा उन्होंने वोकल फॉर लोकल की अपील की थी और बीते कुछ दिनों में त्योहारों पर देश में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। वोकल फॉर लोकल अभियान समृद्ध भारत के द्वार खोल रहा है। इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। पिछले महीने मन की बात में मैंने वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर जोर दिया था। बीते कुछ दिनों के भीतर ही दिवाली, भैया दूज और छठ पर देश में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है और इस दौरान भारत में बने उत्पादों को खरीदने का जबरदस्त उत्साह लोगों में देखा गया। अब तो घर के बच्चे भी दुकान पर कुछ खरीदते समय ये देखने लगे हैं कि उसमें मेड इन इंडिया लिखा है या नहीं लिखा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के टनकपुर स्थित रोडवेज डिपो में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम सुना। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से लोगों को आगे आने का अवसर मिलता है। प्रधानमंत्री हमेशा प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से जन जागरूकता का कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री जी का एक ऐसा वो विषय है कि उसके कारण से उन सभी लोगों को आगे आने का अवसर मिलता है जो लोग बहुत सालों से मेहनत कर रहे होते हैं, प्रयास कर रहे होते हैं। उनको मान्यता देने का काम, उनको दुनिया के सामने लाने का काम प्रधानमंत्री जी करते हैं। और आज उन्होंने जो स्वच्छता की बात सूरत शहर की करी है, वही हमने अपने टनकपुर वासियों से भी कहा है कि इस काम को टनकपुर में भी प्रारंभ किया जाए, क्योंकि टनकपुर माँ पूर्णागिरी का धाम है, शारदा मैया का आंगन है और पूरे देश दुनिया के लोगों का यहाँ आना होता है। तो ये शहर भी हमारा स्वच्छता के मामले में स्वच्छ रहना चाहिए, एक आदर्श शहर बनना चाहिए। उसका प्रयास हमारे सभी लोग, प्रशासन के लोग, सामाजिक संस्थाओं के लोग और जन प्रतिनिधि, अधिकारीगण सब मिलकर इस काम को करेंगे।